यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर आगरा से है, जहां पर तेज धमाके के साथ 2 घरों में आग लग गई। आग लगने से 6 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। घर में फंसे कई लोगों की मौत की आशंका है। कई किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी और आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आगरा के थाना शाहगंज इलाके के आजमपाड़ा की ये घटना है। तो आगरा में तेज धमाके के साथ 2 घरों में आग लगी है और 6 लोग झुलसे हैं। कई लोगों के मरने की सूचना भी मिल रही है। वजह अभी साफ नहीं है कि धमाका कैसे हुआ, किस वजह से हुआ और कई किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई पड़ी है। अब सवाल यह है कि ये कोई सिलेंडर ब्लास्ट था या फिर दिवाली को देखते हुए किसी पटाखा फैक्ट्री की आग है। तमाम ऐसी आशंकाएं हैं। हालांकि प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचेगी तभी ये सब साफ हो पाएगा कि धमाका क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और सबसे अहम बात कि आग जहां पर लगी है वो एक घनी आबादी है। ऐसे में वक्त रहते अगर आग नहीं बुझी तो लोगों को ज्यादा समस्या हो सकती है। और देखिए, राहत और बचाव का काम जारी है और ये बताया जा रहा है कि 6 लोगों की जान जाने की आशंका भी यहां पर है। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। बदहवास चेहरे आपको दिख रहे हैं, चीखते बिलखते लोग दिख रहे हैं। राहत बचाव काम जारी है। तो 2 घरों में तेज धमाके के साथ आग लगी है। राहत और बचाव का काम जारी है। बुरी तरीके से इस धमाके में लोग झुलसे हैं। और एबीपी गंगा संवाददाता नितिन ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। नितिन, जिस तरीके से ये तेज धमाका हुआ है, क्या तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, कैसा माहौल है वहां पर? देखिए, इस समय बहुत बड़ा ये धमाका देखने को मिला है और मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं किस तरीके से थाना शाहगंज के आजमपाड़ा की मैं आपको तस्वीरों के जरिए पूरी दिखाना चाह रहा हूं। ये हादसा कितना ज़्यादा तेज है। आतिशबाजी का काम होता था इस घर में। चमन मंसूरी नाम का एक व्यापारी जो आतिशबाजी का लंबे समय से कारोबार कर रहा है। और चूंकि इस समय लगातार नवरात्रि चल रहे हैं और यहाँ जो कहा जाए जो रामलीला का जो मंचन होता है, वहाँ जो चमन मंसूरी है वो हर बार वहाँ आतिशबाजी का कंपटीशन भी होता है। जिस दिन दशहरा होता है उस दिन चमन मंसूरी की ही आतिशबाजी से रावण दहन होता है। बड़े स्तर पर आतिशबाजी का सप्लाई चमन मंसूरी है, उसके घर पर ये हादसा हुआ है। तस्वीरें बयां कर रही हैं हादसा कितना गंभीर है। छत की तमाम देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं किस तरीके से छत पूरी तरह से उड़ चुकी है। जो गर्डर रखे हुए थे, जो पत्थर थे, पूरी तरह से उखड़ चुके हैं। ईंटें उखड़ चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि इस समय एक जानवर मैं आपको दिखाऊंगा पूरी तरह से मरा पड़ा हुआ। इसी जगह एक पूरी तरह से मृत व्यक्ति पूरी तरह से जो जला हुआ था, उसको अभी कुछ मिनट पहले यहाँ से जो तमाम जो अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं और जो वो यहाँ से डेड बॉडी को लेकर गए। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। कई को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन उम्मीद कम ही है कि वो लोग बचे होंगे। कुल मिला के कहा जाए इस समय जबरदस्त अफरा तफरी का ये लेकिन नितिन, एक सवाल और भी उठता है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये बड़े स्तर पर जाना माना आतिशबाजी का व्यापारी था, जो वहां की रामलीला है या रावण दहन, उसमें इसका काम था। लेकिन इतनी घनी आबादी के बीच अगर आतिशबाजी का काम हो रहा है तो फिर ये तो पुलिस की भी लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। ये कितने लोगों को जद में ले सकता था धमाका? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है, ये जांच का विषय है कि किस तरह से घनी आबादी में बिल्कुल बिना कोई कहा जाए पुलिस के रहते हुए, अग्निशमन विभाग के रहते हुए, तमाम जो आयुध विभाग होता है उसके रहते हुए किस तरह से घनी बस्ती में आतिशबाजी का काम आखिर हो कैसे रहा था। और यही वजह है कि ना केवल इस घटना के बाद कई सारे इसमें परिवारीजनों के मरने की आशंका है, वहीं जो अड़ोस पड़ोस के कई सारे घर हैं। तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरह से जो पड़ोस का जो घर है वो पूरी तरह से कहा जाए उखड़ा नजर आ रहा है। ईंटें बिखरी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी तरह से एक बहुत बड़ा बारूद का यहाँ भंडारण हो रखा था और बहुत ही हाई इंटेंसिटी विस्फोट, एक्सप्लोसिव कहा जाए तो इसको गलत नहीं होगा। और यही वजह है कि कई किलोमीटर दूर तक इस शाहगंज इलाके में लोगों ने इस धमाके की आवाज सुनी है। पड़ोस के कई सारे घर में आपको दिखाना चाहता हूं किस तरह से पंखा लटका हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से ईंटें बिखरी पड़ी हुई हैं और कितना ज्यादा तीव्रता का ये विस्फोट हुआ है। चमन मंसूरी नाम का जो आतिशबाज है, बड़ा सप्लायर रहा है। शादी ब्याह से लेके कई सारे ऐसे कार्यक्रम जहां आतिशबाजी की जरूरत होती है तो चमन मंसूरी का एक आगरा में बड़ा नाम रहा है। हर साल बड़े स्तर पर दशहरे में रामलीला ग्राउंड में चमन मंसूरी की आतिशबाजी का कंपटीशन जीतता रहा है। चमन मंसूरी भी उसके जद में आए हैं और कौन
कौन कौन लोग हैं? क्या एक ही परिवार के वो 6 लोग हैं कि या फिर बाहरी कर्मचारी भी थे? पड़ोसी क्या बता रहे हैं, किस वक्त यह हादसा हुआ? मैं कुछ पड़ोसियों से ही बात करना चाहूंगा कि आखिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या सुना। आप बताइए, आपने क्या सुना? मैंने अभी जैसे हम लोग मैं अपने बाथरूम में था, एकदम बड़ी तेज स्पीड में आवाज आई, बहुत ज्यादा तेज स्पीड में आवाज आई। मैं तुरंत एकदम भाग करके आया तो यहाँ देखा कि एकदम आग की लपटें बहुत तेजी से आग की लपटें घूम रही थी और लोग एकदम अतराई मची थी। पहले हम लोगों ने आके भीड़ को हटाया, तुरंत मैंने पुलिस प्रशासन को कॉल किया, एम्बुलेंस को कॉल किया, तो अंदर जाके देखा लोग आपने आपको लगता है 6-7 5-6 लोग तो मैंने अपने हाथों से खुद यहाँ पर निकलवाए हैं। सभी लोग बाकी लोग हैं आपसे, आपने कितने लोग निकाले होंगे? एक छत के ऊपर एक कैजुअलिटी पड़ी थी, उसको निकाल के नहीं ले गए हम। अंदर भी कई सारे लोग मरे हुए बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा डेडली इंजर्ड हैं। अब वो हमारे आने से पहले घायल निकल दिए थे। तो आप समझ सकते हैं स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। मरने वालों की संख्या की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस समय आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया इस हादसे को। और ऐसे में कहा जाए कि इस समय जो रेस्क्यू ऑपरेशन है बहुत तेज है। अग्निशमन विभाग हो या पुलिसकर्मी हो, बहुत त्वरित इस पर उन्होंने बहुत ही प्रॉम्प्ट उन्होंने एक्शन लिया है। घनी आबादी, आप देख सकते हैं, एक बार मैं पैन करके पूरा यहाँ की जो जियोग्राफिक कंडीशन है वो दिखाना चाहता हूँ कि आखिर कितनी घनी आबादी है। बहुत ज्यादा घनी आबादी है और घनी आबादी में बहुत ही घनी गली में, बहुत ही छोटी सकरी गली में चमन मंसूरी इस आतिशबाजी का काम कर रहा था। कुल मिला के कहा जाए इस समय लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मैं अपने जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं धीरे सिंह, उनसे ये कहना चाहूंगा कि कुछ और तस्वीरें भी इस समय वो यहाँ की दिखाएं, किस तरह से इस समय जो हादसा हुआ है। तमाम आप देख सकते हैं कि एसपी सिटी रोहन बोत्रे समेत तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो भी इस समय यहाँ मौजूद हैं। कुल मिला के कहा जाए बहुत गंभीर हादसा है। और आप देखिए, मैं आपके बाद फिर से तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ किस तरह से बहुत ही 8 से 10 फीट जो बहुत ही सकरी गली में ये हादसा हुआ है। कुल मिला के कहा जाए बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये जांच का विषय है कि आखिर किस तरह से बिल्कुल नितिन सवाल ये उठेगा, क्योंकि अग्निशमन विभाग का तो शुक्र मनाए लोग कि उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और बड़ी जल्दी आग पर काबू पा लिया गया। वरना अगर थोड़ी देरी हो जाती, जैसा कि कुछ दिन पहले एक जूते की फैक्ट्री में आग लगी थी, वहां पर दमकल की गाड़ियां कम पड़ गई थी, वो हालात अगर बन जाते तो पूरी बस्ती जल जाती यहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। अब देश एक बार तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहता हूं कि हालात कितने ज्यादा कितना तीव्रता से विस्फोट रहा होगा। जो आप देख सकते हैं, घर में कहते हैं जब बिरयानी बनती है तो वो देग होती है, किस तरह से बिखरी टूटी पड़ी हुई है, छत उखड़ी पड़ी हुई है, जो बर्तन है बिखरे पड़े हुए हैं, तमाम जो घर के सामान हैं पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि घर में ही आतिशबाजी का काम हो रहा है और घर में ही वो लोग रह रहे हैं। और ऐसे में बारूद के ढेर पर वो लोग रहकर अगर इस अपने धंधे व्यवसाय को चला रहे हैं तो ना केवल वो अपने लिए खतरा पैदा कर रहे थे बल्कि पड़ोसियों के लिए भी कर रहे थे। और यही वजह है कि आप देखिए जब ये हादसा हुआ है कि किस तरह से जो पड़ोस के तमाम जो घर हैं उनकी छतें उखड़ पड़ी हैं, दीवार पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, मलबा जगह जगह बिखरा पड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि हादसा कितना तीव्र गति का रहा होगा। जो जिस एक्सप्लोसिव का यानी भंडारण, बारूद का भंडारण बड़ी मात्रा में यहाँ हो रखा होगा। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि इस समय स्थिति कितनी ज्यादा विकराल नजर आ रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तमाम जो अग्निशमन विभाग के लोग हैं, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। और ऐसे में अभी तक ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस हादसे में कितने लोगों की जान गई है। हालांकि एक डेड बॉडी छत पर पड़ी हुई पूरी तरह से जली हुई मैंने खुद रेस्क्यू करते हुए जाते हुए देखी है। कई लोग बहुत डेडली इंजर्ड हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो सड़कों पर लोग आ गए हैं। देखिए, मैं घर के सामने की छत में दिखा रहा हूँ किस तरह से तमाम जो दिवाली का त्यौहार नजदीक है, बड़े स्तर पर काम चल रहा था। और ऐसे में आप देखिए एक छत पर किस तरह से पूरा जो पटाखे हैं वो बिखरे हुए हैं, बारूद है वो बिखरा हुआ है। कुल मिला के सवाल यही उठता है कि आखिर घनी बस्तियों में प्रशासन किस तरीके से अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं और जो सवाल उठ रहे हैं, क्या उन सवालों की पड़ताल शुरू हुई कि इतनी घनी आबादी के बीच काम कैसे चल रहा था आतिशबाजी का, जहां पर बारूद का सीधा इस्तेमाल होता है? बिल्कुल। देखिए, तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। एडीएम सिटी प्रभाकंद अवस्थी ने खुद मुझसे बात की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार शलमणि त्रिपाठी का फोन भी एबीपी गंगा रिपोर्टर के पास आया है। मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार शलमणि त्रिपाठी ने भी इस खबर की पूरी जानकारी ली है। इसके साथ ही तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी इस समय मौके पर पहुंच चुके हैं। एसपी सिटी रोहन बोत्री भी मौके पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो धमाका हुआ है उस धमाके के बाद कई लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन इस समय होना बाकी है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं हादसा कितना गंभीर है। मलबा जिस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है, छत जिस तरह से पूरी तरह से उड़ चुकी है, नितिन मलबा बिखरा है, थोड़ा सावधानी से आप भी वहां पर
तस्वीरें दिखाइएगा, लेकिन जो तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर घर में धमाका, जी। पूरी छत उड़ गई, और दूसरी तस्वीर राहत और बचाव का काम जारी है। लेकिन जैसा कि नितिन बता रहे थे कि जिस हालत में यहां से लोगों को भेजा गया है, उस हालत को देखकर यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि उनकी जान बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। फिलहाल नितिन, जो लोग हैं उनको अस्पताल में कहां पर भेजा गया है, और अभी घर में कोई तो नहीं है, किसी के अंदर छिप दबे होने की आशंका तो नहीं है? देखिए अवधेश, इस समय बहुत जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल है। कई सारे लोग हैं, चश्मदीद हैं, जिन्होंने इस धमाके की आवाज सुनी है, हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद शादाब अख्तर। शादाब, आप ये बताइए कितनी दूर है आपका घर? मेरा घर यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पे होगा। 500 मीटर की दूरी पर। आवाज वहाँ का बताते कई बहुत 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 ज्यादा जोर से आवाज थी। ऐसा लग रहा था पता नहीं किस चीज का ब्लास्ट हुआ है। तो हम लोग सब तुरंत यहाँ पर आए, तो यहाँ हमने देखा यहाँ आग। को नहीं लगता कि ये तो इस तरह से, ये तो पूरी तरह से आप बारूद के ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं? अब पड़ोसी लोगों की भी जान जा सकती है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। आपकी गलियों में इस तरह से अनाधिकृत तौर पर अगर बारूद का काम हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन कर क्या रहा है, पुलिस कर क्या रही है, एलआईयू कर क्या रहा है यहाँ जिस तरह से लोगों की जान? इसके बारे में 3-4 बार जाकर के यहाँ बताया गया, अधिकारियों को भी बताया गया, लेकिन जो चमन मंसूरी जो भाई हैं जो यहाँ रहते हैं, वो ये बताते हैं कि हमारे पास तो सबसे टॉप का लाइसेंस है। रामलीला ग्राउंड में जब भी आतिशबाजी का प्रोग्राम होता है तो वो नंबर 1 लेकर के आते हैं, बोले इसका हमारे पास लाइसेंस है। हमारा कारखाना यहाँ नहीं है, हमारा कारखाना मलपुरा साइड में कहीं बता में कारखाना है। अगर आप यहाँ रहते हैं तो आप रहने के रेजिडेंशियल पर्पस से तो आप रह सकते हैं, लेकिन घर के अंदर किस तरह से बारूद की खेती हो रही है, ये कौन प्रशासन? आपने कभी शिकायत की इस बात को? कभी प्रशासन के संज्ञान में लाया इस तरह से घनी कॉलोनी में, घनी बस्तियों में ये काम हो रहा है? यहाँ के क्षेत्रीय लोग बहुत बार, कम से कम बहुत बार जाकर के बोल चुके हैं, लेकिन उस समय जब एक बार आए थे यहाँ खुद एडीएम सिटी आए थे, उन्होंने यहाँ पूरा सामान हटवा दिया था। यहाँ कभी सामान का स्टॉक ये लोग नहीं रखते थे। आज सामान का स्टॉक कैसे है ये देश में फिर दिखाना चाहता हूँ। दिवाली का त्योहार बिल्कुल नजदीक था, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पूरे तमाम जो पटाखे जो तमाम तैयार थे बाजारों में पहुंचने के लिए, रामलीला दशहरा के दिन ये लगातार चमन मंसूरी की तरफ से बहुत बड़े स्तर पर एक बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि आतिशबाजी का सामान जब मौत का सामान बन जाए और रिहायशी इलाके के लिए खतरा बन जाए, तो फिर उस पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी।